माँ भगवती जगदम्बा नारायणी के सानिध्य में बैठ करके हम सभी लोग भगवत स्वरूप परमात्मा परब्रह्म, जिसको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण के तात्विक तत्व का हम लोग यहाँ पर यत्किंचित वर्णन करने जा रहे हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत ऐसा लगता है कि ये लीलाओं का ग्रंथ है, परंतु ये ग्रंथ हमारा है, हम सब जीवों का है। इसीलिए कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अगर ये जानना है तो श्रीमद् भागवत को समझना पड़ेगा। इस संसार के मूल में परमात्मा है, जिसको हम परम तत्व कहते हैं, आगे बात आएगी। परंतु ये जो श्रीमद् भागवत है कि हमारे ही जन्म की कथा है। हमारा मूल कहाँ से प्रकट होता है, जब हम विचार करते हैं कि हम किस गोत्र से हैं, किस परंपरा के हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, अगर इस बात पर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से तो परमात्मा ही उस मूल में दृष्टिगत होगा। हम समझते हैं कि हम किसी एक परिवार में हमारा जन्म हुआ है, हम अमुक नाम वाले, अमुक रूप वाले, अमुक जाति वाले, हम इतना ही समझते हैं। इसका मूल कारण है कि एक आवरण पड़ा हुआ है। कभी हमने समझा नहीं, और जिसके समझ में आ गया फिर संसार ही उसका हो गया। हम तब तक मेरा और तेरा देखते हैं जब तक हमारे समझ नहीं आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत अपने को समझने का ग्रंथ है, हमारे अपना ग्रंथ है। भागवतकार बहुत व्यापक दृष्टि से उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, और हम लोग प्रातः काल के सत्र में जो भक्ति का प्रसंग है, महात्म्य में ही श्रीमद् भागवत का सार है। जब भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जहाँ पर कथा सप्ताह यज्ञ चल रहा था, सनकादि ऋषि उस कथा को कह रहे थे, और नारद जी के साथ में अनेक ऋषि साक्षात शास्त्र मानव का शरीर धारण करके वहाँ पर बैठे हुए थे। गंगा आदि श्रेष्ठ नदियाँ वहाँ पर विराजमान थी, और वहाँ पर भक्ति का प्रवेश होता है। और जब भक्ति का प्रवेश किसी के हृदय में होता है तो समझ लेना कि उनके साथ में भक्ति के दो पुत्र हैं। हमें कितना अनुभव होता है उसकी बात अलग है। भक्ति के दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। और जब ज्ञान और वैराग्य साथ भक्ति के साथ आते हैं तो भक्ति आती है तो श्रद्धा की जागृति होती है।
भक्ति का मतलब है कि आपके मन में भगवान को कैसे प्राप्त करना है। हम भक्ति करते हैं, जितने यहाँ बैठे हैं और हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, भक्ति प्रधान होती है, भक्ति की प्रधानता होती है। कोई लोग थोड़ा अलग अपनी विचारधारा रखते हैं, वो बात अलग है, परंतु मूल में हम सब लोग भक्ति को स्वीकार करते हैं। भक्ति का एक तात्पर्य है कि भक्ति जब आती है तो हमारे हृदय में सहृदयता आती है, हमारा मन सरल हो जाता है, हमारे मन में अनायास दया का भाव उत्पन्न होता है, करुणा उत्पन्न होती है। और फिर हम जब दूसरे को देखते हैं कि कोई दुखी है, हमारे मन में विचार आता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण किया है। तो हम भक्ति प्रधान देश के रहने वाले हैं, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में जब भक्ति आती है सप्ताह में, तो सभी लोग आनंदित होते हैं। और वहाँ पर भक्ति भी ऐसी केवल मौन होकर के नहीं आती है, भगवान का स्मरण करते हुए आती है। और भारतीय परंपरा है, जब आप कहीं जाते हैं, आपको कोई ठेस लगती है, आपको कोई अपशब्द कहता है, तो आपके मुख से क्या निकलता है? हे राम, ऐसा किस तरह की बात करते हो? जो सज्जन है, उनके मुखारविंद से, उनके मुख से भगवान का ही नाम निकलेगा। अगर कोई गलत काम करता हो, उसको बोलेंगे हे राम, आप ऐसा कर सकते, ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण है कि हमारे में भक्ति का कभी ना कभी प्रागट्य होता है। हम सबके घर में, जिसको हम ठाकुर जी कहते हैं, जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा होती है। और जब पूजा होती है, उस समय हमारा ध्यान उस पूजा में जब होता है, तो हम लोग उनको ही सर्वस्व मानते हैं। परंतु वही जो भक्ति है व्यापक हो जाती है, तो सर्वत्र वो देखने में आती है। तो भक्ति का प्रभाव हुआ। सनकादि ऋषि कथा कह रहे हैं, नारद जी ने कहा कि भगवान, ये तो बड़ी सुंदर आपने कथा सुनाई। तो नारद जी बात कहते हैं कि हे भगवान, कि आप ये तो बताइए कि भक्ति के इस कथा के माध्यम से और किनको लाभ हुआ? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। नारद जी ये प्रश्न कर रहे हैं सनकादि ऋषियों से, सप्ताह श्रवण करने से और किन किन लोगों का उद्धार हुआ है? हम लोग यहाँ पर उदाहरण होते हैं। जब तक उदाहरण कोई नहीं देता है, तब तक अपने को बात जचती नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, इसलिए कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। और उस उत्तम नगर में सभी लोग रहते थे। और यत् वर्णा स्वधर्मेन सत्य धर्मा तत्परः, बोलते हैं कि वहाँ पर सभी लोग रहते थे और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे।
वहाँ एक ब्राह्मण देवता थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। वहाँ एक बड़े विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, विशारद थे, सर्वशास्त्र उनको ज्ञात थे। स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो। अपने यहाँ पर स्रोत एक अपने यहाँ पर दो पंथ हैं, जिसको हम एक स्मार्त भगवान शिव के भक्त और स्रोत जो विष्णु के भक्त। भेद नहीं है, बोलते स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, दोनों परम विष्णु भक्त भी परम शिव भक्त भी। और यहाँ पर उनके लिए उपमा दी गई है। वो जो द्विज थे, द्वितीय इव भास्करः, जैसे अपने यहाँ पर एक उपाधि होती है कि वेदांत मार्तंड, वेदांत वागीश, इस प्रकार की उपमाएं होती हैं। तो यहाँ पर भागवतकार उस ब्राह्मण को उपाधि देते हैं, जैसे उस समय द्वितीय इव भास्करः, ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे और साथ साथ में वो भिक्षुक भी थे। यहाँ पर भागवतकार कहते हैं वो भिक्षुक। ब्राह्मण का धर्म है खेती करना नहीं है, व्यापार करना नहीं है। आजकल सब हो रहा है, आजकल बहुत चाल है, सब चलता है। परंतु कोई ऐसा काल था अपने अपने स्वधर्म परायण हो करके वो भिक्षुक भी थे, जाते थे, पूजा पाठ भी करते थे, यज्ञ भी कराते थे, साथ साथ में भागवत की कथा है, कोई पुराण की कथा है, वो भी कराते थे। और परंतु एक दुख था उनके जीवन में। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख होता है, केवल परमात्मा ही सुखी है, आनंदित है। और हम सबके जीवन में कोई ना कोई दुख अवश्य होता है, कोई कमी होती है, और उस कमी के कारण हमें लगता है कि उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। हम तुलना करते हैं, दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं है। और ये ब्राह्मण के पास भी कुछ ऐसा ही था, सब कुछ तो था, धन धान्य सब कुछ था, परंतु घर में कोई संतान नहीं थी। होता है, उस कारण से बड़ा दुखी था वो ब्राह्मण। और आयु बढ़ रही थी, आयु बढ़ रही थी, और सोचा कि अब क्या किया जाए। एक दिन बहुत दुखी हुआ और वन में चला गया, और वन में जाने के बाद में एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और बड़ा दुखी खिन्न। तब तक वहाँ पर एक संत आए, एक सन्यासी आई, और सन्यासी आने के बाद में उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, क्यों इतने दुखी हो, क्या कारण है? पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपको क्या कारण बताऊं, जीवन में सब कुछ है, परंतु मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा नहीं है कि संतान होने पर सुख मिलता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनकी संतान हुई, परंतु तो अंत में उनको दुख ही झेलना पड़ा। वो अनेक उदाहरण दे करके ब्राह्मण ने सोचा कि ये जो महात्मा जी हैं थोड़े से पहुँचे हुए हैं। बोले कि ऐसा है कि महात्मा जी, आप मुझे किसी प्रकार से संतान हो, पुत्र हो, ऐसा कुछ हमको उपाय बताए, नहीं तो आपके सामने यहाँ पर मैं अपने प्राण दे दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि देखा कि उनके भाल पर देखा, मस्तक पर देखा,
बोले ब्राह्मण देवता, आपके 7 जन्म तक आपको कोई संतान होने वाले नहीं है। और दुखी हुए, बोले कि तो महात्मा जी और पहुँचे हुए हैं। बोले अगर आप मुझे संतान नहीं दोगे, अभी मैं अपने प्राण इसी तालाब में जाकर कूद करके मर जाऊंगा और मैं यहाँ से प्राण छोड़ दूंगा। महात्मा जी ने कहा कि तो आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताए। महात्मा जी के महात्माओं के पास में, अब आजकल वैसे महात्मा नहीं रहे हैं। आप किसी के पास जाओ और कुछ ऐसा मांगो, बोलेंगे, लेकिन वो आजकल शायद नहीं ऐसा है, कभी हुआ करता था। जो परम तत्व को जानने वाला महात्मा है, ऐसे संत हैं, वो परमात्मा से भी ज़्यादा कुछ दे सकते हैं। जो प्रकृति नहीं देती है, जो प्रारब्ध नहीं देता है, दे सकते हैं। उन्होंने विचार किया कि ये एक फल दिया और कहा कैसा है कि ये फल जा कर के तुम अपने पत्नी को देना और तुमको पुत्र हो जाएगा। बहुत प्रेम से अपने घर आया और घर आकर के अपने पत्नी को बोला कि ये फल दिया है संत ने, इसको तुम खाओगे तो तुमको पुत्र होगा। अब वो चिंता में पड़ गई। अब तो काफ़ी आयु हो गई है, 50 साल बीत गए हैं और अब संतान हुई तो लोग क्या कहेंगे, अनेक अनेक चिंता होने लगी। उसने विचार किया कि ये तो ठीक नहीं है। और वो जो ब्राह्मण देवता वहाँ से अपने कर्मकांड के लिए कहीं चले गए और उनकी पत्नी जिसका नाम धुंधुली था, उसने वो फल जो गाय थी उसको खिला दिया, ताकि झंझट मिटी। और उसी समय उसकी बहन उनके यहाँ पर आई हुई थी, उसने सब कथा सुनाई। कहा कि बहन, मैं गर्भवती हूँ, मुझे कोई पुत्र होने वाला है, ऐसा करो कि मेरे पति को कुछ पैसे दे देना और वो तुमको ये पुत्र दे देगा। और दोनों में तालमेल हो गया और पुत्र होने का स्वांग रच लिया। और फिर 9 महीने के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वो पुत्र उसका था नहीं। और उसने कहा कि ये पुत्र हुआ है, मुझे दूध नहीं है, इसलिए मेरे बहन को मैं ला करके यहाँ रखती हूँ। उसने अपने बहन को वहाँ पर लाया और वो पुत्र जिसका नाम धुंधुकारी था, वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा और बड़ा दुष्ट निकला। और थोड़े दिन के बाद में जिस गौ को वो जो फल खिलाया था उसको भी एक पुत्र हुआ। लंबे लंबे कान होने के कारण उस पुत्र का, उस लड़के का नाम, उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। धुंधुली का पुत्र होने के नाते उसका नाम रखा धुंधुकारी। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे और जो गोकर्ण हैं बड़े विद्वान संत, बड़े विनयी संत, क्योंकि संत के प्रसाद से जिनका जन्म हुआ था, ऐसे जो गोकर्ण हैं बड़े विद्वान हुए। और धुंधुकारी अपने माता को, पिता को बड़ा कष्ट देता और धीरे से उसने धीरे धीरे सब संपत्ति बेच दी और फिर प्रताड़न करने लगा। और फिर ब्राह्मण देवता को, आत्मदेव है, उनको पता लगा कि जैसे संत ने कहा था वही सही था। और वो अपना ग्रह त्याग करके वन में चले जाते हैं। और रही धुंधुली माता, वो भी कुछ दिन तक वहाँ पर कष्ट सहन करती हैं, परंतु जो जीव होते हैं ना, जो सामान्य लोग होते हैं, उनसे मानसिक कष्ट नहीं सहा जाता है। इसलिए उसने बेचारे ने, उसने भी अपने पीछे वो कुआं था उस पर कूद करके आत्महत्या कर ली। और फिर धुंधुकारी स्वतंत्र हुआ। उसने अनेक चरित्रहीन स्त्रियों को वहाँ पर ला करके रखा और उन्होंने भी
बहुत दिन तक ऐसा वो चोरी चपाटी करता रहा। फिर उन स्त्रियों ने कहा कि हे पतिदेव, ऐसा करो कुछ बड़ा धन ले आओ। राजा के घर में गया, उसने चोरी की, और जब उन दूसरे जो स्त्रियों को पता लगा, जो 5 थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि अब ये कभी पकड़ा जाएगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक दिन उसको रात को खूब मदिरा पिला दी, उसको बांध लिया और खूब उसको मारने का प्रयत्न किया, परंतु वो जल्दी मरा नहीं। तो उन स्त्रियों ने उसके मुख में अग्नि के बड़े बड़े ढेरे डाल करके उसको मार दिया और वहीं पर गाड़ दिया। और वहाँ पर थोड़े दिन रह करके लोग पूछते कि कहाँ गए तुम्हारे पति? बोले कहीं बड़े काम से दूर गए हैं। और उसके बाद में वो जो धुंधुकारी था, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और तब तक गोकर्ण जी कहीं कथा में, कहीं तीर्थ यात्रा में गए थे। उन्होंने भी सुना कि यहाँ पर हमारा भ्राता जो धुंधुकारी है, उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बहुत जगह पर, सोचते कि ये दुष्ट था, उन्होंने बहुत तर्पण किए उसके लिए, वहाँ पर जा कर के अनेक प्रकार के वहाँ पर अनुष्ठान किए। और एक दिन की बात है कि घूमते घूमते अपने घर में आते हैं और उस दिन देखते हैं कि यहाँ पर रात्रि काल में वो जो धुंधुकारी है, जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, अपने यहाँ पर कहा जाता है कि प्रेत योनि होती है, उसका साक्षात शरीर नहीं होता है, उसका वात शरीर होता है, वायु के समान। रात्रि काल में वो जो धुंधुकारी था, जो प्रेत बना था, अपने भाई को अनेक अनेक प्रकार के रूप दिखा रहा था। विचार किया गोकर्ण जी ने कि कौन है, और फिर जब बोलने को कहा तो उसकी वाणी खुल नहीं रही थी। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और जल उसके पर डाल दिया और वहाँ पर वाणी खुल गई। बोलता है, धुंधुकारी, मैं तुम्हारा भ्राता हूँ, आपका भ्राता हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है और मेरी ये प्रेत योनि हुई है। अब मेरा किसी प्रकार का ये संकट आप हटाए, मैं बड़ा दुखी हूँ। अब भ्राता होने के कारण गोकर्ण जी को दया आई। प्रातःकाल वो नदी तट पर जाते हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने सूर्य का स्तंभन किया और वहाँ से उन्होंने कहा कि तुम्हारे भ्राता की मुक्ति तभी हो सकती है, उसको भागवत का श्रवण कराया जाए। सब जगह प्रचार हो गया, गोकर्ण जी महाराज भागवत कर रहे हैं और वहाँ पर भागवत का आयोजन हुआ। और आयोजन होने के बाद में उस धुंधुकारी को वहाँ पर बैठने का स्थान एक दिया। वो बैठने का स्थान क्या था? एक बांस जिसमें 7 गांठें थी और वहाँ पर जो रख दिया गया। पहले दिन की, प्रथम दिन की कथा हुई। एक गांठ वहाँ पर उसमें से थोड़ी सी आवाज़ आई और एक गांठ का भेदन हुआ। एक गांठ का भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे गांठ का भेदन हुआ। ऐसे करते 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 7 दिन में 7 गांठों का वहाँ पर भेदन हुआ और वहाँ पर वो धुंधुकारी बिल्कुल देवताओं के समान उसका वहाँ पर स्वरूप हुआ और वहाँ से एक उनको विमान लेने के लिए आया। धुंधुकारी ने कहा कि मेरे लिए क्यों विमान आता, हमारे भाई के लिए आया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए विमान आया है। इसका कारण क्या? कहा कि तुमने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। केवल श्रवण ही नहीं किया है, तुमने उसको मनन किया है, फिर उसका चिंतन किया है। इसलिए तुम्हें 7 दिन में साक्षात देवलोक की प्राप्ति हुई है। और उन्होंने कहा कि अब देवलोक के लिए आप विमान में बैठ जाओ। अब सब लोग वहाँ पर देखते रहे, विस्मित हो गए कि हम लोगों ने भागवत सुनी, परंतु हमारे लिए कोई विमान आया नहीं, कोई देवदूत आए नहीं।
पुनः एक बार कहते हैं कि यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया और आप दत्तचित्त हो करके भागवत सुनो। भागवतकार लिखते हैं, देखो ये महिमा है। और यहाँ पर हम लोग भागवत श्रवण कर रहे हैं और अभी विमान नहीं आया, और विमान आ भी जाए तो बोलेंगे अभी थोड़ा सा काम बाकी है। जाने की इच्छा होती नहीं, चाहे विमान आवे चाहे कुछ भी आवे, बोले थोड़ा सा काम बाकी, थोड़े दिन के बाद आना। जब वो तब भी आएंगे तो बोलेंगे अभी थोड़ा सा और बाकी। काम कभी समाप्त होता नहीं है। जब तक हमारा इस शरीर के साथ में तादाद में है, जब तक हम अपने आप को हम मानते हैं, तब तक हमारा कार्य कभी पूर्ण होता नहीं है। संसार कभी हमने को छोड़ता नहीं है, हम संसार को छोड़ना चाहते नहीं हैं। परंतु गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अब सावधानी पूर्वक, तो कहते हैं कि वहाँ पर जब 7 दिन हुए कथा के, और उस समय वहाँ पर जितने लोग थे वहाँ पर सबके लिए विमान आए, और सबके लिए विमान आने के बाद में वहाँ सब के सब विमान में बैठ जाते हैं, और वहाँ से फिर वो विमान में सब बैठ करके उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के बोलते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर कथा का प्रसंग। इसलिए श्रावण ये सप्ताह की महिमा बताने के लिए यहाँ पर ये प्रसंग कहा गया है। और वहाँ पर सभी लोग आनंदित होकर के, फिर जो बचे होंगे उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, तो बैठ करके संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत का महात्म्य हम लोगों ने श्रवण किया। यद्यपि बहुत विशाल विस्तृत है, क्योंकि हम लोगों के पास में इतना समय ही कहाँ है, और जितना समय मिलता है वो भी बड़े भाग्य से मिलता है। ये 2 शब्द आप श्रवण करते हैं, इसके लिए भी आपको अपना कोई ना कोई सौभाग्य चाहिए, पूर्व जन्म का पुण्य चाहिए। भगवान की भक्ति ऐसी नहीं होती है। अब भगवान के भक्त ऐसे ही नहीं बनते हैं। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आपको बहुत धैर्य चाहिए। हम लोग 2-2 घंटा कहाँ बिता लेते हैं, 3-3 घंटा कहाँ बिता लेते हैं। और आजकल तो सबके हाथ में खिलौने आ गए हैं, और उस खिलौने को खेलते खेलते हमारा समय कहाँ बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर वृत्ति बाहर चली जाती है। आपकी वृत्ति अपने में नहीं रहती है। और आजकल तो ऐसा देखने में आता है, जब कोई बच्चा रोता है उसकी माता उसके हाथ में वो मोबाइल दे देती हैं कि बच्चे खेलो, और बचपन से ही। और वो बच्चा क्या सत्संग कर पाएगा, क्या उसको धर्म की बात पता रहेगी। और यही हमारे समस्या है। आज अपने घर में हम किसी बच्चे को अपना संस्कार नहीं देते हैं। ये आवश्यक है। अगर इस परंपरा को आगे रखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर माता को, हर पिता को अपने घर में कम से कम हमारा धर्म क्या है, हमारे भगवान क्या है, हमारे धर्म की उदारता क्या है, ये हम बताते नहीं। बचपन में हम लोग जब माता, हम बचपन से ही अपने यहाँ पर पहले होता था कि एक मंत्र तो, एक श्लोक तो हम लोगों को ऐसे ही आता था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा ही बचपन में लोग बोलते थे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। अभी संस्कार धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरा कहना ये इतना अवश्य है कि अपने इस धर्म को
और ऐसा धर्म दुनिया में कहीं है ही नहीं सनातन धर्म जैसा। इसकी उदारता भी देखो, परंतु अपने यहाँ पर कहते हैं कि जो ज़्यादा उदार होता है ना उसका दुरुपयोग होता है। यहाँ पर इतना सुंदर हॉल, इतना सुंदर सब कुछ, यहाँ पर भोजन पाने की, रहने की सबकी व्यवस्था, परंतु फिर भी लगता है। कल जब हम आ रहे थे तो 1.5-2 घंटा तो हमको ये 2-3 किलोमीटर 10-5 किलोमीटर चढ़ने में लग गए। अब इतनी भीड़ कहाँ गई कुछ पता नहीं। आए तो लोग होंगे, मुंबई से इतने लोग चले होंगे और इतने आए होंगे, आए तो होंगे लोनावाला में ही, लेकिन कहाँ गए होंगे। अब 4-4 घंटा वहाँ ही परेशान हुए, फिर रात्रि को जाकर परेशान हुए होंगे, तो कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। परंतु कुछ लोग यहाँ आए हैं तो सौभाग्यशाली हैं, ऐसे परम धाम में बैठ करके वो सत्संग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का ये महात्म्य यहाँ पर हम लोगों ने यत्किंचित कहा। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ सत्य का ध्यान करने का है। भगवान महर्षि वेदव्यास ये स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है, और उन्होंने ही ये मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्म आदि, जन्म स्थिति और भंग, उत्पत्ति स्थिति और लय, हम लोग ये सुनते आए हैं, आप लोगों ने सुना होगा। इस संसार की उत्पत्ति हुई है, इसकी स्थिति है, मतलब है अभी इस समय देख रहा है हम लोग कि वर्तमान में है, और ऐसा रहने वाला नहीं है, इसका लय भी होगा, और कब होगा उसकी बड़ी लंबी गणितें हैं। ऐसे जन्माद्यस्य था उस परमात्मा का यहाँ पर ध्यान करते हैं, और वो अन्वय और व्यतिरेक रूप से, ये वेदांत का मंत्र यहाँ पर, हमारे यहाँ पर वेदांत में ब्रह्म सूत्र है, और ब्रह्म सूत्र में वहाँ पर सूत्र रूप से परमात्मा का वर्णन किया है। वहाँ पर प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म क्या है? जो मूल तत्व है परमात्मा, जिससे ब्रह्मा विष्णु और महेश जिन्होंने स्वरूप धारण कर लिया, उसके मूल तत्व वाला जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। वेद उपनिषद उसी ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं। तो प्रथम जो वहाँ पर सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका तात्पर्य ये है कि आपको जो वेदांत है उसका श्रवण करने का अधिकारी होना पड़ता है। पहले उसके लिए पहले विवेक चाहिए, फिर वैराग्य चाहिए, फिर षड संपत्ति चाहिए, और फिर मुमुक्षुता चाहिए। तब जाकर के आप वेदांत श्रवण के अधिकारी बनते हैं। परंतु वहाँ पर यहाँ मंगलाचरण में वो सूत्र न लेकर के द्वितीय सूत्र
जन्माद्यतः, जो उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है, ऐसा जो परमात्मा, और अन्वय व्यतिरेक, जिसके होने पर ही ये संसार दिखता है और जिसके नहीं होने पर ये संसार समाप्त हो जाता है, ऐसा अन्वय और व्यतिरेक और चार्थेषु विज्ञ स्वराट, और स्वयं वो ज्ञान स्वरूप है। हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है और किसी एक विषय का ज्ञान तो हो सकता है, हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। सर्वज्ञ का मतलब होता है कि सब कुछ जानना। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, कोई इकोनॉमिक्स के पंडित होंगे, कोई दूसरे कोई होंगे, कोई साहित्य के होंगे, सर्वज्ञ कोई नहीं होगा। जो सर्वज्ञ परमात्मा है वो उसके बारे में सुराट और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा जाता है, जो हम ब्रह्मा जी कहते हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, वो आदि कवि है। और वो भी मुह्यंती सूरया, तो कभी कभी मोहित होते हैं कि ब्रह्म है क्या। इसकी बड़ी चर्चा की गई है शास्त्रों में, और वो कैसे उदाहरण देते, तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो, जैसे खास करके राजस्थान में मृगजल दिखता है, मिट्टी तेज और वारी मतलब है जल, उसमें आपको भासता है कि ये मृगजल, इसी प्रकार का एक संसार है। यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा, ये सभी की सभी मिथ्या दिखता है। धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम, उस परमात्मा की कृपा होने पर, वो कौन सा परमात्मा, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य जो परमात्मा है उसको हम ध्यान करते हैं। भगवान बादरायणी व्यास जी महाराज ये मंगलाचरण करते हैं, और ये जो आप श्रवण करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत थोड़ा कठिन विषय है, शायद इसलिए आजकल लोग बोलते नहीं हैं। कहते हैं कि इसमें 4 विषय हैं, जिसको बोलते हैं कि अनुबंध चतुष्टय। बोलते इसका प्रयोजन क्या है, मतलब इसका हेतु क्या है, हम लोग क्यों सुन रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं कोई मनोरंजन के लिए तो सुन नहीं रहे हैं, तो हम ये भागवत कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। तो कहते हैं कि इसमें दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इस ये हेतु है, ये प्रयोजन है। हम अपने दुख मिटाना चाहते हैं और परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये इसका प्रयोजन है। और कहते हैं कि इसमें विषय क्या है, श्रीमद् भागवत का विषय है क्या। तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो विषय है, धर्म उपधर्म अनेक प्रकार के विषय हैं, और इसके बोलते हैं कि अधिकारी कौन है, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं शास्त्र में। इसके अधिकारी कौन है, एक उत्तम अधिकारी है, एक मध्यम अधिकारी है और एक सामान्य अधिकारी है। बोलते इसका संबंध किसके साथ में है, कहते संबंध है धर्म के साथ में है, ज्ञान के साथ में है, भक्ति के साथ में इसका संबंध है। तो इसीलिए जो हम लोग श्रवण करने जो जा रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि अनुबंध चतुष्टय यहाँ पर मंगलाचरण हो रहा है, और साथ साथ में धर्म प्रोजित केतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ जो बातें आई है ना, वो कैसी बातें हैं, धर्म प्रोजित केतो, केतव रहित धर्म है। यहाँ पर कोई कहे कपटपूर्ण धर्म नहीं है, हमारा धर्म जो है वो कपट वाला नहीं है। जो कपट करते हैं ना,
अपने यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हुई जो हमारे जो सनातन धर्म में मानने वाले थे उनको जो वास्तविक पता नहीं होता था तो कपट से वो विधर्मी हो गए। हमारे यहाँ कपट नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल साफ है, सत्य है और यथार्थ है। बोलते ये जो यहाँ पर जो कही गई बातें और निर्मत्सराणाम सताम, जो संत पुरुष होते हैं किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते हैं, उनका ये धर्म है। और साथ साथ में वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, जब हम लोग इसको जान लेते हैं, ये थोड़ा वेदांत का विषय है, इसको जब जान लेते हैं तो कहते हैं कि तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। कौन से तीन ताप? अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, ये जो श्रीमद् भागवत है वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। किम वा परेरीश्वरः, बोलते हैं कि और उसको जान लेने के बाद में सत्यो रिद्ध वृद्धते रुचि कृतिभिः शुश्रूष तत्क्षणात्, कहते हैं कि जब आप श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, अभी तो भूमिका है, उस समय जब आप भगवान के लीलाओं का श्रवण करते हैं तो आपके हृदय में भगवान साक्षात आकर के वो लीलामय दिखने लगता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का ये द्वितीय मंगलाचरण है और तृतीय जो यहाँ पर श्लोक है वो आप सबको आमंत्रित करने के लिए है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं, कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। निगम, आगम और निगम दो शब्द हैं। आगम का मतलब होता है पूर्व पक्ष, शास्त्र अनेक अनेक प्रकार से कहते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। और एक निगम है जो हमारे यहाँ जिसको वेद कहते हैं, सिद्धांत। एक सिद्धांत का फिर उसके बाद में कोई पूर्व पक्ष नहीं है, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, वो निगम, वो वेद है, शास्त्र है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, जो निगम रूपी जो कल्पतरु है उस पर ये फल लगा हुआ है। और कैसा है? गलितम फलम, परिपक्वम फलम, पका हुआ फल है। और साथ साथ सुखमुखाद दमृत द्रव्य संयुतम, यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे किसी फल को तोता मुख लगा देता है, चोंच मार देता है तो फल मीठा होता है। और यहाँ पर भी इस फल को, जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत है, इसमें सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से कहा है, इसलिए बहुत ही मीठा फल है ये। और पिबत भागवतम, ये भागवत को बार बार उसको श्रवण करते रहना चाहिए। और मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार इसको श्रवण करना चाहिए और श्रवण करते रहना चाहिए। ये संक्षेप में ये मंगलाचरण के 3 श्लोक हैं और ये थोड़ा सा सुनने के बाद थोड़ा भारी हो जाता है, जो है जो नहीं सुनते हैं थोड़ा भारीपन आ जाता है, तो हल्का करने के लिए भगवान का नाम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद के लिए तो कथाएं हो रही है। हम लोग प्राय आजकल जो कथाएं होती हैं 3 दिन 4 दिन तक लोग कथा श्रवण करते हैं, इसलिए कि भगवान का प्रागट्य होगा। और यहाँ भी हो सकता है कि लोग जिस दिन प्रागट्य होगा चतुर्थ दिन पर
सब लोग आएंगे और एक दिन खूब उत्सव मनाते हैं। और कभी कभी वो बालक बना के लाते हैं छोटे से बच्चों को, टोकरी में भगवान कृष्ण का, और उसको समझते हैं कि भगवान कृष्ण आया, और इतने उस पर फूल डालते हैं। अब वो रोते जाता है, उसकी किसी को चिंता नहीं होती है। हमारे अंदर उत्साह होता है कि भगवान का प्रागट्य हो गया। अपने हृदय में जिस दिन भगवान का प्रागट्य होगा उस दिन समझ लेना चाहिए कि आपको आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवन में आपको अगर आनंद चाहिए उसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। परंतु सहज तो नहीं है। अगर सहज होता तो सबको मिल जाता। कठिन है, इसलिए उसके लिए मेहनत करनी होती है। और यहाँ पर भागवतकार यहाँ पर लिखते हैं, नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समागत। अब कथा प्रारंभ हो रही है। अभी तक तो भूमिका थी। अब भूमिका इतनी कठिन हो तो फिर कथा तो कठिन होगी। अब कठिन है तो इसका मतलब नहीं कि यहाँ से छोड़ के जाना है। सुनना भी है और सुनाना भी है। हमारे जयप्रकाश जी ने कहा था आज कुछ लोगों को नीचे, मैं जब बैठना तो उठना नहीं, बाहर नहीं निकलने दूंगा। कोई कोई ऐसे होते हैं। और पहले के समय में एक संत थे 200-300 वर्ष पहले, जिनका नाम एकनाथ था। ऐसे भक्ति से ओतप्रोत, जो निराभिमानी, काम क्रोध सब समाप्त हो गया हो, उनको क्रोध नहीं आता था। आप लोगों ने सुना होगा। कुछ लोग विरोधी भी होते, अच्छे लोगों के ज्यादा विरोधी होते हैं। आजकल भी देखने में आ रहा है, राजकाज में भी होता है, सब जगह होता है। अच्छे लोगों के विरोधी ज्यादा होते हैं। ज्यादा ना हो तो कम से कम कुछ तो होते हैं। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो संत एकनाथ है वो अपने आप को बोलते हैं कि उनको गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, तो क्रोध ला के दिखाना चाहिए। तो कहते हैं कि यवन को लोगों ने तैयार किया और गंगा स्नान करके आते थे, गोदावरी का स्नान करके आते थे। और जैसे वो आते थे गोदावरी का स्नान करके, वो यवन उन पर थूक देता था। और फिर वो संत जाते थे, गंगा स्नान करके आते थे। ऐसा 100 बार हुआ। और फिर वो जो यवन था वो थक गया। वो गंगा स्नान करके नहीं थके। उसके बाद में चरणों में गिर पड़ा कि सचमुच आप संत हैं, मेरे अपराध को आप। बोले अपराध कैसा तुम्हारा? अरे तुम्हारे कारण तो मैंने 100 बार 108 बार गंगा में डुबकी लगाई है। ऐसा होता है संत हृदय। और वही संत बड़े दयालु थे और कहते हैं कि वो घर के संपन्न भी थे। जब श्रीमद् भागवत की कथा किया करते थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत पर एकादश स्कंद पर, जो प्राय हम लोग सुनते नहीं है ना सुनाते हैं, एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का पूरा वेदांत है, पूरा ज्ञान है, ज्ञान कांड है। और उस ज्ञान कांड पर उन्होंने अपनी एक व्याख्या लिखी है। और जब व्याख्या सुनाते थे, लोग सुनने आते नहीं थे, तो उन दिनों में उन्होंने एक उपाय किया कि जो जो कथा में आएंगे
उनको एक एक मुट्ठी शक्कर दी जाएगी प्रसाद में। लोग आने लगे, कैसे भी लोभ हो, लालच हो, किसी भी कारण से अगर कोई आता है तो वो जो है उसको लाभ प्राप्त होता है। और संतों की हृदय की बात ये होती है कि किसी प्रकार लोग यथार्थ को जाने। आजकल बाहर भी बड़े बड़े सत्संग होते हैं, मुझे कभी कभी जाने का अवसर मिलता है बाहर देशों में भी, तो वहाँ भी सत्संग होते हैं। तो शुरू में कुछ लोग होते हैं, लोग विनोद में कहते हैं कि कथा समाप्ति तक सब लोग आ जाएंगे, कथा समाप्ति तक सभी लोग आ जाएंगे। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं, अपने यहाँ तो पहले से सब लोग आए हुए हैं। तो कथा समाप्ति तक सब लोग आएंगे का मतलब ये है कि तब तक वहाँ प्रसाद की व्यवस्था होती है, और जहाँ पर प्रसाद होता है, भोजन होता है, वहीं ज़्यादा लोग आते हैं। फिर भी आते हैं, संतों को सुनते हैं। और फिर देखो, आज भी इस वस्त्र का बहुत सम्मान है दुनिया में। आज भी जो हिंदू हैं, जो परंपरा से हैं, एक बार बहुत पहले की बात है, मैं अपने गुरुजी के साथ में अमेरिका गया हुआ था। एक घर में हम लोग ठहरे थे और बच्चे स्कूल जा रहे थे। बच्चों ने अपने माता से कहा, हे मम्मी, अब बोला तो इंग्लिश में होगा उसने, तो आज हम लोगों को घर का भोजन बना के दो, आज हम लोग स्कूल का भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में भोजन वो दूसरा होता है जो संतों को पसंद नहीं है। तो हम उनके घर में होने के कारण तो उनको ऐसे मन में एक दिन के लिए परिवर्तन हो गया, ये संस्कार पड़ जाते हैं। ये संतों का विचरण करने का ये तात्पर्य होता है कि सब जगह जाए, और संत लोग अपनी ये परंपरा है, और उसी परंपरा में संत लोग ये गान करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और अपने आप पर अलग अलग संत हुए, केवल वेदांत के ही संत नहीं हुए। मीराबाई हुई, एक राजकुल से थी, और बिल्कुल लज्जा त्याग करके भगवान का भजन किया करते थे। अनेक अनेक संत हुए। संत तुलसीदास जी के जीवन में अगर आगे देखेंगे तो उन्होंने घर से ही उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, फिर परम संत हो गए, और उन्होंने भगवान रामचंद्र के जो यथार्थ स्वरूप है उसको दिया। आज हमारे पास में ऐसे संतों का दर्शन है, ऐसे संतों की वाणी है, ऐसे संतों का मार्गदर्शन है, और इस कारण से संभवतः आज भी भारत भारत है। भारत होने का तात्पर्य ये है कि संतों ने हमेशा ही, मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ, इस देश में जब जब आक्रांत आए, विधर्मी आए, उन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया, तब तो कोई ना कोई संत इस भूमि पर उत्पन्न हुआ और उसने धर्म की रक्षा की। ये संतों की महान। और ऐसे ही ऋषि कहते हैं यहाँ पर नैमिषे निमिषे, नैमिषारण्य, जहाँ पर जो निमिष है, जो समय है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वहाँ पर निरंतर चलता रहता है। वहाँ पर नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषिया शौनकादयः, 88,000 ऋषि वहाँ पर, शौनक ऋषि आदि 88,000 रूप से वहाँ पर विराजमान हैं। और क्या कर रहे हैं? सत्रम सर्व स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः। हम लोग तो केवल 7 दिन का यहाँ पर अनुष्ठान लेके बैठे हैं। जो सत्र होता है, सत्र का तात्पर्य है कि वहाँ पर कोई यजमान नहीं, कोई पुरोहित नहीं, और सभी यजमान और सभी पुरोहित। सत्र किसको कहते हैं?
कभी किसी को पूछे कि सत्र क्या है, हम अपने यहाँ पर ये तो बहुत आगे की बात है। अभी बच्चों को आप पूछो कि अपने 7 दिनों का नाम क्या है, तो बड़े कठिनाई से उनको आता होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और किसी को कहो कि अपने 12 महीने कौन से हैं, अपने हिंदी भारतीय चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, पौष, फाल्गुन, ये जो 12 मास है, शायद हमारे यहाँ भी लोग बहुत बैठे हुए हैं, उनको ही पता नहीं होंगे बहुत लोगों को पता होंगे। हमारे यहाँ 9 वर्ष कौन सा है हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर गुजराती भाई कहेंगे कि भाई अपना वस्तुरत છે ना, कोई ना। दीपावली के दूसरे दिन, क्योंकि वैश्य समाज उस दिन से अपनी पोथी लिखना शुरू करता है। पहले हम लोगों के अभी बहुत काल तक था, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी होती थी ना। जैसे नामा लिखा जाता था, 2 ऑडिट हुआ करते थे। प्रकाश भाई बरोबर बैठे ना, राजेश भाई, पहले के समय में 2 बार हिसाब लिखा जाता था और ऑडिट होकर के जाता था गवर्नमेंट में। तो जो लोग दीपावली करते थे वो मार्च के अंदर वो अपना इधर उधर कर लेते थे। फिर 1 अप्रैल से शुरू होता था और वो फिर अप्रैल पे चलता था, और उसके बीच में आता था कौन सा, ये दीपावली वाला। हमारे यहाँ पर एक दूसरा कोई कहता है कि कभी है, कोई कहता है कभी है। हमारे यहाँ पर भारतवर्ष का जो नववर्ष है वह है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। उसी दिन युगाब्द मानते हैं, युधिष्ठिर संवत्सर मानते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है? इसका कारण है कि हम लोग उसको ना समझा पाते हैं, ना कोई समझने के लिए तैयार है। क्योंकि ये युग है केवल भौतिक युग है, और हम भौतिकता से कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहले हम स्कूल खोजते हैं। मुझे पता नहीं, बालक जन्म लेने से पहले ही माता पिता चिंता करते हैं कि इसको किस स्कूल में डालना है। विडंबना है। और वहाँ पर सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है वो अच्छा नहीं है। हमारे संन्यास आश्रम के बाजू में एक कॉन्वेंट स्कूल है, और अभी अभी इसी मास में अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्होंने जो वहाँ पर जो उस धर्म का जिस प्रकार का जहाँ पढ़ते हैं उसका वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है, अपने यहाँ पर कहीं नहीं होता है। और बचपन का जो मन होता है बड़ा कोमल मन होता है। हमने जितने संस्कार पाए हैं बचपन में पाए हैं। अगर आप लोगों ने भी, अगर भगवान को आप मानते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो आपने ये संस्कार आपके जीवन में बचपन में ही आपके माँ बाप ने सिखाया है, तब जाकर के आपके जीवन में है। ये सब होता है, और देख करके मन बड़ा दुखी होता है कि हमारे यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं होता है। अब गीता पढ़ाने की बात हो रही है, उसका विरोध हमारे ही लोग कर रहे हैं। जो सनातन धर्म का विरोध करने वाले कोई और ज़्यादा नहीं है, बाहर के लोग उसको क्या क्या बोल रहे हैं। ये विडंबना केवल अपने ही पर, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम दृढ़ नहीं हैं, हम अपने धर्म पर दृढ़ नहीं रहते हैं, इसलिए शायद समस्या है। और इसलिए पहले के संत लोग यहाँ पर कहा नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि और 1,000 वर्ष का अनुष्ठान लेके बैठे हैं, सत्र लेके बैठे हैं। और सत्र में क्या है, ना कोई पुरोहित है ना कोई यजमान है, और सभी पुरोहित हैं और सभी यजमान हैं।
वहाँ पर बैठे हैं और दिन भर यज्ञ होता है। अब रात को क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर कहते हैं कि ऋषियों ने देखा कि यहाँ पर सूत जी महाराज आए हैं और सूत जी महाराज आते हैं उन्होंने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप तो शास्त्र के बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप तो मर्मज्ञ हैं, आप कुछ हम लोगों को कथा सुनाइए। और कथा सुनाने के लिए उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम लोग उस भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। वो जो भगवान हैं तो भूरी निभूरी कर्माणि, भगवान का अवतार हो चुका था, भगवान सुधाम पधारे थे। उन्होंने कहा कि उनकी हम लीलाओं का वर्णन श्रवण करना चाहते हैं और उन लीलाओं को हम श्रवण करना चाहते हैं और वो श्रवण करना चाहते हैं भगवान का स्वरूप क्या है। कहते कि भगवान क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। भगवान हम किसको कहते हैं, हम तो भगवान भगवान बोलते हैं, परंतु भगवान है ही क्या। तो शास्त्रकारों ने कहा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्रियः ज्ञान वैराग्यशो चन्नाम भगवानिति। जिसके पास में संपूर्ण ऐश्वर्य हो, छोटा मोटा नहीं, जितना जगत में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का आप सब मान लेते हैं कि किसी ने अपना फ्लैट बनाया तो आप दिखाना चाहते हैं कि हमने ऐसा फ्लैट बनाया है। अभी बड़े बड़े फ्लैट मुंबई में बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं। एक जगह गया था मैंने कहा कितने जगह आपकी यहाँ पर, बोले ज़्यादा नहीं है, 5200 स्क्वायर फीट में हमारा फ्लैट बना हुआ है। कितना? और माला कौन सा? 79। तो ऐश्वर्य हुआ, ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु समग्र ऐश्वर्य जिसका है, ऐश्वर्य से समग्रस्य, जगत में जो भी ऐश्वर्य है जिसका है, यशः श्री, जितना जगत में यश है ना, हम लोग यश के लिए बहुत से काम करते हैं। कहीं 1 लाख 2 लाख देने हो, बोलते भाई हमारा नाम कहाँ लगेगा, थोड़ा पढ़ने में आना चाहिए। वो यश की होती है, अंदर इच्छा होती है, कोई गलत नहीं है। अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपको वो भी, क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य व्यक्ति में ये स्वाभाविक है कि आपकी इच्छा होगी। आप अभी संत नहीं बने हैं, आपने धन को कमाया है जैसे कमाया है, आपका वो अधिकार बनता है, परंतु संपूर्ण जगत में जिसका समग्र यश है, श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी, ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्म, धर्म भी हम लोग थोड़ा सा धर्म करते हैं और हमको धर्मवान बनने में लोग कहते हैं कि धर्मिष्ठ हैं, धर्मप्राण हैं, हमको अच्छा लगता है। धर्मस्य यशः श्री, जिसके पास है, जिसका है, क्या क्या, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री का मतलब है लक्ष्मी, जो सब एक, सबका एक अधिकार सबका, और फिर उसके साथ साथ में ज्ञान और वैराग्य। हमारे पास, आपके पास में जो भी धन है, हम अनायास किसी को दे तो नहीं सकते हैं, देते तो नहीं, इच्छा नहीं होती है, लेकिन परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया है कि आज हम उसके मालिक हैं, कल कोई और होगा। समझिए, आपने लोनावाला में या बम्बई में आपने 100-200 एकड़ जगह खरीद भी ली,
पहले किसी की होगी तब खरीदी होगी आपने, और आपके जाने के बाद फिर और किसी की होगी। ये किसी का स्थायी है ही नहीं। ये जब जान लेगा कोई व्यक्ति, समझ लेगा, तो समझना उसके अंदर ज्ञान का उदय हो गया, उसके अंदर वैराग्य का उदय हो गया। और ये साक्षात परमात्मा में सब कुछ है जिसमें ये है। अगर यहाँ भी कोई ऐसा बैठा हो, वो भी साक्षात भगवान है, परमात्मा है, जिसके अंदर ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ में वैराग्य भी है। इसको हमारे यहाँ पर भगवान कहा गया है। यशाश्रिय क्षण नाम भगवान ही थी। ऐसे जिसके पास में गुण है उसको अपने यहाँ पर भगवान कहा जाता है। जिसको हम भगवान कहते हैं ना, वो कहते हैं कि उनका हम लोग महिमा श्रवण करना चाहते हैं। तो फिर सूत जी पुनः एक बार अपने गुरु का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत वपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज जी का वंदन करते हुए और फिर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को और भी स्मरण करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इनका भी स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए भगवान नारायण का थोड़ा सा स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नरो भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत इसलिए नाम है, इसमें भगवान का गुणानुवाद, भगवान की कथाओं का विस्तार पूर्णक वर्णन किया है, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। भगवत संबंधी जो कथाएं हैं, अन्य कथाएं नहीं हैं। भगवान के स्वरूप को बतलाने के लिए, भगवान के यथार्थ स्वरूप को बतलाने के लिए श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक प्रकार के लीलाओं का वर्णन किया है। वो जो श्रीमद् भागवत में भगवान हैं, वो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार से हम लोग उनको मानते हैं। भागवतकार कह रहे हैं वदंती तत्व तत्विदो, बोलते हैं कि जो तत्व को जानने वाले वो अलग अलग नाम से जानते हैं। बोलते हैं कि उसमें कोई कहते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तो उनको कोई ना कोई ब्रह्म कहता है। ऐसे अपने यहाँ पर वेदांत में उसको ब्रह्म कहते हैं। जो परमात्मा क्या है, वो तो ब्रह्म है। आप कहीं वेदांत का श्रवण करते होंगे तो प्रायः एक आता है कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, होता है ना। जो ये देखने में जो भी आ रहा है तो सब परमात्मा है। विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, यच्च किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा। यच्च किंच मतलब जो कुछ उपनिषद में आया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इसी प्रकार जो कुछ संसार में देखने में आता है, सुनने में और देखने में। देखो, संसार नाम की चीज केवल दो ही इंद्रिय हमारी जानती है, एक देखना, एक दृष्टि और श्रवण इंद्रिया। इतना ही संसार है। इसके अतिरिक्त आपको कोई संसार का आपको भान होता नहीं है। दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिष तत्सर्वम व्याप्त नारायण पिता। यह है परमात्मा का स्वरूप। जो हम लोग देखते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते नहीं हम सुनते हैं केवल। अभी हम लोग इसमें से तो मैं तो गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी चंद्रमा पर गया नहीं है।
और जहाँ पर वो चंद्रयान उतरा है वहाँ हमने कभी किसी को देखा नहीं, हमने को सुना है। सुना? तो अपने को वहाँ का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? चंद्रमा यहाँ से कितना दूरी पर है, हमने कभी दूरी नापी नहीं, लेकिन हम लोगों ने सुना है ना। लेकिन चंद्रमा को हमने देखा है, चंद्रमामा को देखा है, उसको हम चंद्रमामा बोलते हैं। जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, वहां और साथ साथ में अंतर बहिष्य तत्सर्वम, जो भीतर भी है और बाहर भी है, संपूर्ण जगत में जो परमात्मा है, व्याप्त नारायण स्थिता, वहां केवल भगवान ही भगवान है। इसीलिए वेदांत वाले बोलते हैं सर्वम खलुदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। और उसको जो जानता है, ब्रह्म को, परमात्मा को जो जानता है, उपनिषद में कहा, श्रुतियों में कहा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो भी ब्रह्म हो जाता है। तो वो ब्रह्मेति, वेदांत वाले उसको ब्रह्म बोलते हैं। परमात्मेति, जो योगी जन है उसको परमात्मा कहते हैं। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये वेदांत का लक्षण है। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि, यम नियम करते हुए इंद्रियों का दमन करना, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों का अपने अधीन करना, यम नियम, फिर आसन करना, प्राणायाम करना, फिर ध्यान करना, धारणा करना और फिर समाधि। एक समाधि सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। परंतु आजकल योग केवल स्वास्थ्य के लिए होता है, हम स्वस्थ रहे, और वो भी अच्छी बात है। कम से कम योग के माध्यम से अपने शरीर को आप स्वस्थ रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे परमात्मा प्राप्त करना हो, फिर ध्यान धारणा समाधि, और फिर भी एक पर दो प्रकार की समाधि। एक है सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में आप बैठते हैं तो भगवान के किसी स्वरूप का चिंतन करते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज ध्यान लगता ही नहीं है, कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम जब तक सिद्ध नहीं होगा, ध्यान धारणा एकाग्र ध्यान हो, और ध्यान करने के लिए आपको बोले कि कोई आपकी जो बहुत आपकी प्रिय वस्तु है उसका ध्यान करो, उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं आपका टिकेगा, क्योंकि आपकी चित्त की जो दशा है, चित्त की वृत्ति बिल्कुल, चित्त वृत्ति निरोधा पहला सूत्र है, उससे आप फिर धीरे धीरे अपने, और कहते हैं कि जो ऐसा जो योगी होता है उसको दर्शन जब होता है वो कहता है कि परमात्मा प्राप्त हो गया। यहाँ भागवतकार कह रहे हैं ब्रह्मेति परमात्मेति, और आप और हम कहते हैं कि भगवान इति शब्दते, भगवान जाने, भगवान है। हम जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, हम लोग सब आस्तिक और भगवान में मानने वाले हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। और हमारे इतने ही नहीं, हमारे जितने हमारे शास्त्र को मानने वाले सनातनी जिसको हम कहते हैं, किसी ना किसी रूप से वो भगवान को मानते हैं। इसका उदाहरण है, आजकल तो सब बदल रहा है बहुत ज़्यादा। जब तक ये सब नई चीज़ें नहीं आई थी, कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था, राम राम बोलते थे, सीताराम बोलते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे, जय राधे श्याम बोलते थे। केवल इतना ही नहीं,
गांव में जो लोग परस्पर मिलते थे, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, सामने पड़ गए, राम राम भाई कहाँ जा रहे हैं, तो इस गांव में जा रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है, परंतु राम सबके मुंह में होता था, क्योंकि वो भगवान राम को जानता है किसी ना किसी रूप से। ऐसे भक्त वो भगवान कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो परमात्मा का हम गान श्रवण करना चाहते हैं, वो परमात्मा को हम लोग श्रवण करना चाहते हैं। ऐसे शौनकादि ऋषि यहाँ पर प्रश्न करते हैं, और फिर वहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया, वो सब वासुदेव में होते हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, जो परमात्मा है, जो भगवान है, उसको हम लोग वासुदेव कहते हैं। वासुदेव क्या है? वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम ज्ञान है। और साथ साथ में वासुदेव परम तपः, वासुदेव को हमने जान लिया, वो परम तप हो गया। वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति, वासुदेव में ही सबकी गति है। ऐसा जो परमात्मा है, वो परमात्मा पूर्ण परब्रह्म, वो फिर अपने अवतार ग्रहण करता है, वो भक्तों के कल्याण के लिए, अपने जगत के कल्याण के लिए वो अवतार ग्रहण करता है। और इसे परमात्मा ने 24 अवतार ग्रहण किए, यहाँ पर उनका सबका वर्णन किया है, और 24 अवतार ग्रहण किए, और साथ साथ में 24 अवतार लेकर के पुनः इस संसार के जब जब संकट में आया, भगवान कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। और काय के लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसलिए ऐसे भगवान हमेशा अवतार लेकर के आते हैं, और अवतार के बाद में फिर अपना कार्य करते हैं। और कहते हैं कि ऋषि लोग वहाँ पर प्रश्न करते हैं कि भगवान, हम एक भागवत ये भी श्रवण करना चाहते हैं कि कस्मिन् युगो प्रवर्तेयम स्थानम वा केन हेतुना, ये कौन से युग में श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस समय अनेक अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान वेद व्यास जी अपने शाम्य प्रास शास्त्र में बैठे हुए थे, उनका चित्त बड़ा उद्विग्न था, और वहाँ पर नारद जी का प्रागट्य हुआ। नारद जी आ गए, और नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप चिंतित क्यों हैं? तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैंने तो चारों वेदों का विभाजन किया। पहला वेद एक ही था, भगवान वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए एक नाम उनका वेद व्यास हुआ। व्यास का मतलब उनको वेद को अलग अलग करने का। वेद व्यास जी ने इन चारों वेदों को अलग अलग किया, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। थोड़े से बैठे थे, अभी मैंने पूरा कार्य किया नहीं, तब तक वहाँ पर नारद जी का प्रवेश होता है। नारद जी अवतरित होते हैं, और नारद जी जब आते हैं तो वहाँ पर उनका पूजन किया है वेद व्यास जी ने। और उन्होंने, नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, आप संतुष्ट तो हैं आप कोई, परंतु आपके चेहरे पर कुछ चिंता दिख रही है। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने वेदों का विभाजन किया, अनेक पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ की रचना की, परंतु मुझे संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने सब ये कुछ किया, परंतु एक बात है कि आपने निश्चल भाव से भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं किया। और फिर अपनी बात करते हैं, कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, एक गांव में मैं रहता था। देखो, संत लोग
अपनी कथा भी कुछ करने लगते हैं। सब संतों के पास में, ऋषियों के पास में अपनी अपनी बातें होती हैं, और वो बातें जब एक दूसरे को कहते हैं तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, इसका तात्पर्य इतना है कि हम कुछ भगवान के विषय में जान सकते हैं, चर्चा करते हैं। और अपने यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य है, संत बोलते रहते, वादे वादे जायते तत्वबोधात। अपने यहाँ पर चर्चाएं होती है ना, और किसी धर्म में ये बात नहीं है। आप गुरु को प्रश्न कर सकते हैं, अपने यहाँ पर शंका और समाधान कहा जाता है। अब लोग, हमारे प्रेमपुरी में स्वाध्याय होता है, और स्वाध्याय में जो जिज्ञासु होते हैं ना, अच्छे वाले, जिनको शास्त्र समझ में आता है, वो शंका करते हैं और फिर गुरु उसका समाधान करते हैं। जब तक शंका नहीं होगी, ये शंका करने के लिए भी समझदारी तो होनी चाहिए ना, उसके लिए आपको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। हम बातें तो बड़ी बड़ी सुन लेते हैं, परंतु अपने यहाँ पर शास्त्र की चर्चा, वादे वादे जायते तत्वबोधात, हम लोग चर्चा करते करते उस परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं। कभी कभी माया हमारे आड़े आ जाती है, कभी कभी माया का जो आवरण है ना, इतना गहन होता है, इतना कठोर होता है, हमको भगवान के पास में जाने ही नहीं देती है। उसका स्वरूप ही ऐसा है। कहते हैं कि जो सिद्ध बनने के लिए कई कई लोग तप करते हैं, और उनके सामने अनिमा महिमा गरिमा ये अष्ट सिद्धि आ जाती है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और बहुत लोग वहीं पर रुक जाते हैं। कोई महापुरुष आगे जाता है, तो यहाँ पर भी कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि आपने भगवत चर्चा की नहीं, इसलिए आप बोलते अपनी बात कहते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था और एक गांव में रहता था, और गांव में रहते रहते मैंने उस गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ, और संत जब आने लगे वहाँ पर, और संतों के पास आकर के वो उस गांव में आए। और पहले ऐसा होता था कि संत लोग चातुर्मास में मंडली लेकर के वो यात्राएं करते थे, और एक चातुर्मास में एक जगह बैठ करके, जो चातुर्मास होते थे पहले काल में, जो बरसात के काल हैं, वो 4 महीने आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन में वो बैठते थे और एक जगह बैठ करके सत्संग किया करते थे। और यहाँ पर भी नारद जी कहते कि हमारे गांव में वो लोग आए, और वहाँ पर आकर के उन्होंने वो चातुर्मास प्रारंभ किया, और उस गांव वालों ने हमें, मैं वहाँ पर दासी पुत्र था, मुझे उनकी सेवा में लगा दिया। मैं तो छोटा सा था, परंतु मुझे वहाँ पर लगा दिया, और मैं उनकी सेवा करता रहा। और सेवा करते करते बहुत समय तक फिर चातुर्मास समाप्त होने लगा, और जब सेवा करते समय में उनका प्रवचन भी सुनता, और जब प्रवचन सुनता बाद में सेवा करता, तो कभी कभी वो संत मुझे अपना उत्तिष्ठ देते। संत प्रायः किसी को अपना उच्चिष्ट देते नहीं हैं, परंतु मेरा हृदय जान करके, मुझे बाल स्वरूप जान करके, मेरे अंतःकरण को जान करके वो मुझे कभी कभी अपना प्रसाद दिया करते थे, और मैं प्रसाद ग्रहण करता था। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में चातुर्मास समाप्त हो गया। अब जब संत लोग जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा कि अभी तुम छोटे हो। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, और मंत्र दिया ओ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय विरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। जो उन्होंने वासुदेव गायत्री दे दी ताकि इसका जप किया करो। और संत लोग चले गए,
उसके बाद में मेरी माता थी वहाँ पर, दासी थी, एक दिन वो गोद धोने के लिए गई थी, उसको भी सर्प ने दंश कर लिया और वो भी स्वर्ग को सुधार गई। मैं अकेला हो गया, अब क्या करे। मैंने जो सत्संग श्रवण किया था वो मुझे बार बार प्रेरित कर रहा था, अब तुम चलो। और मैं चला गया वहाँ से और जा कर के एक वन में गया। कितने समय तक चलता रहा, परंतु एक तालाब के किनारे गया, सरोवर था, वहाँ पर जल पिया और फिर उन संतों का जो वचन था, जो मंत्र था, उसका जाप करते करते मैंने ध्यान लगाया और वहाँ पर मुझे बहुत सुंदर दर्शन हुआ। ऐसा अद्भुत दर्शन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। बहुत कितने काल में रहा मुझे पता नहीं, और एकाएक मेरे जब आँख खुली, मैं देखता हूँ कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ। मैंने विचार किया कि आप क्या करें, तो फिर दोबारा ध्यान लगाने का मैंने प्रयत्न किया, परंतु आकाशवाणी हुई, हे बालक, अब इस जन्म में तुम्हारे पर संतों की कृपा थी इसलिए मेरा दर्शन हुआ, अब तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, परंतु आने वाले जन्म में तुम्हारा ऋषि का जन्म होगा और मेरा प्रागट्य ब्रह्मा जी के गोद से हुआ और मैं आपके सामने हूँ। और हे व्यास जी महाराज, आप भी अपना भगवान का भजन करो, भगवान की लीलाओं का रचना करो, और भगवान की लीलाओं की रचना करते करते आपको भी आपका असंतोष समाप्त हो जाएगा। जब हम लोग संसार से कभी तप्त हो जाते हैं, सांसारिक उठापटक में हम लोगों को कभी कभी अपना चित्त विभ्रमित हो जाता है, तब जब हम भगवान के शरण आते हैं ना, अगर कोई सत्संगी है, उसने कभी सत्संग किया है, कभी भगवान पर विश्वास किया है, जहाँ पर ठाकुर जी हैं, जहाँ पर हमारी पूजा है, मैं यहाँ देखता था, जब मैं कभी आता था, मधु बाबू यहाँ पर साख भगवती का संपूर्ण प्रातः काल से जो भी कार्य होता था वहाँ पर स्वयं किया करते थे। और अब देव प्रकाश जी को भी देखा कि सुबह से लगे वहाँ पर लगे रहते हैं। ऐसा जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, जब संसार का संताप लगे ना, आप भगवान के पास जाना, मैं निश्चित कह सकता हूँ भगवान उस आपके ताप को अवश्य हर लेगा। और यहाँ पर भी कहते हैं कि वहाँ से भगवान नारद जी उपदेश दे करके और फिर वेद व्यास जी जाकर के बैठे हैं और बैठ करके उन्होंने इस श्रीमद् भागवत की सुंदर रचना की है। और श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद में अब इसको पहले किसी को सुनाना चाहिए, तो कहते हैं कि उनको स्मरण आया कि मेरा ही बालक, हमारा ही पुत्र तपस्या करने के लिए बाहर गया हुआ है, उसको सुनाना चाहिए। और उसको प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी महाराज जी वहाँ पर आते हैं और भागवत श्रवण करते हैं, और भागवत की महिमा फिर आगे, भागवत आगे श्रवण हम लोग करेंगे। अब मैंने कल प्रातःकाल भी कहा था कि समय बड़ा बलवान है। यहाँ कहीं घड़ी लगी हुई नहीं, लेकिन मैंने रखी है घड़ी यहाँ पर, तो घड़ी के समय के हिसाब से अब यहाँ सुनते सुनते बहुत समय भी निकल जाए, परंतु समय की मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो आज जो प्रथम दिन है, आरती भी होगी सायंकाल की, और इसी के साथ में हम लोग आज के प्रथम दिन के कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और भगवान के नाम के साथ में श्रीमन नारायण